हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अतुल पटेल और आज हम लोग जाने वाले हैं, मेरे साथ रोहित भी है, आप लोग देख लो। तो आज हम लोग जाने वाले हैं सिबिल का ऑफिस। सिबिल क्या है, तो जैसे आप कोई लोन लेने के लिए अगर जाते हैं तो बैंक सबसे पहले आपसे पूछती है कि आपका सिबिल कितना है, सिबिल स्कोर देखती है। तो 700 और 800 के बीच में अगर रहता है सिबिल स्कोर तो ये अच्छा माना जाता है। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है शुभम पटेल, वो ट्रेडिंग करता है, गल्ला व्यापारी है वो। तो उसके खाते में 50 लाख रुपए का लोन दिखा रहा है। तो वो बैठा है मेरे गांव में और उसने मुझे बोला कि मुंबई में ऑफिस है सिबिल का, जो कि है लोअर परेल में, और वहाँ पर जाओ और वहाँ पे पता करो कि ये लोन क्यों दिखा रहा है 50 लाख रुपए का, जबकि उसने ये लोन जो अमाउंट है वो पे कर दिया है। तो उसने मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दिए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सिबिल के ऑफिस में और ये पता लगाएंगे कि ये जो लोन है ये फिर से क्यों आ गया उसके अकाउंट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो सिबिल की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो रोहित के साथ एक एक्सपीरियंस हुआ, वो शेयर करेंगे अपन लोग। तो रोहित क्या हुआ था तेरे साथ, बता। हम लोग गए थे आईफोन के लिए लेने, लोन लेने। तो फिर वहाँ पर उन्होंने सिविल चेक किया, मेरे कार्ड का सिविल काफ़ी डाउन था। तो उन्होंने कहा आपको सिर्फ 20 से 25 हज़ार का लोन मिल सकता है। तो हम लोगों ने फिर आईफोन का प्लान कैंसिल किया तुरंत, और वहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल लिए हम लोग। तो ये हुआ सिबिल का। तो सिबिल अच्छा होना चाहिए आपका, तभी बैंक से लोन मिलेगा। जितना अच्छा सिबिल रहेगा उतना अच्छा लोन आपको मिलेगा। तो हम लोग जाते हैं सिबिल के ऑफिस में, पता करते हैं हम लोगों को कितना लोन मिलता है। तो सिबिल के ऑफिस जाने से पहले हम लोगों ने ली है मेट्रो जो है वो हमने वर्सोवा से, और वर्सोवा तक आए थे हम मेरी 2 व्हीलर से, मतलब पल्सर से। और मेट्रो लेकर हम लोग जाने वाले हैं अंधेरी। तो अंधेरी जो है वो मेट्रो से मतलब 5-10 मिनट का रास्ता है। और अंधेरी पहुंच के हम लोगों ने ले ली है लोकल, और लोकल पकड़ के अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ। हम लोग पहुंच चुके हैं प्रभा देवी स्टेशन, और हमें जिस बिल्डिंग में जाना है वो बिल्डिंग ये रही सामने जो दिख रही है, बड़ी वाली, क्योंकि यही बिल्डिंग है इंडिया बुल्स का ऑफिस। और हमें जाना है इंडिया बुल्स के अंदर ही सिबिल के ऑफिस में। ये सामने आप देख सकते हो इंडिया बुल्स का ऑफिस, और ये सामने देखो आप एकदम स्ट्रेट में ये मोतीलाल ओसवाल जो कि ट्रेडिंग कंपनी है। तो ये सामने रही, और इस पूरे इलाके को जो बोला जाता है वो है प्रभा देवी या एल्फिस्टन भी बोला जाता है। ये सामने रहा डेलॉयट का वन इंटरनेशनल सेंटर। यहाँ जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग है सब यहीं पे देखने को मिलेगी आपको। बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनी है सब यहीं देखने को मिलेगी। यहीं पर हम लोगों का पहले पुराना ऑफिस हुआ करता था CNBC आवाज़ का, जो कि अब शिफ्ट हो चुका है वर्ली में। पहले यहीं हुआ करता था। हम लोग जैसे ही पहुंचे हैं ऑफिस के बाहर, और हमें दिखती है ब्लैक बीस्ट यानी जी वैगन, जो कि है मर्सिडीज़ की। वो जैसे ही निकलती हम लोग पहुंच जाते हैं ऑफिस के बाहर। हम लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा था, क्योंकि जो बिल्डिंग्स हैं, मतलब इंडिया बुल्स की जो बिल्डिंग है, 2-3 बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। तो हमें जाना था इंडिया बुल्स 1 सेंटर, तो वहाँ हमें जाना है उसके 19th फ्लोर पे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो थोड़ा बहुत पूछ पाछ के यहाँ वहाँ जाके हम लोग पहुँचे। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे थे इंडिया बुल्स स्काई, जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये इंडिया बुल्स स्काई है। हमें यहाँ पे भी नहीं जाना था, हमें इसके आगे वाली बिल्डिंग में जाना था। तो हम लोग वहाँ जाने के लिए निकल पड़े, और जो आप देख सकते हैं वन वर्ल्ड सेंटर जो सामने दिख रहा है, हमें इसी बिल्डिंग में जाना है। तो हम लोग जो है वो पार्किंग साइड से जाने लगे थे, लेकिन फिर हमें जो है गेट कीपर ने बताया कि आप यहाँ से नहीं 2 नंबर गेट से जाइए। तो हम लोग फिर 2 नंबर गेट से गए, जो कि आप देख सकते हैं गेट नंबर 2। और व्यू बहुत अच्छा है, जब आप एंट्री करोगे तो बहुत अच्छे से इन लोगों ने जो है वो ग्रीनरी पे काफ़ी फोकस किया है। तो यहाँ यार मतलब ऑफिस में ग्रीनरी होती है ना, तो काम करने का ही मज़ा रहता है। ये इस बिल्डिंग में बहुत सारे ऑफिस हैं, मतलब इस बिल्डिंग में 20 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, और सभी फ्लोर्स पर ऑफिस ही ऑफिस है। इसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, मतलब Z+ सिक्योरिटी। तो एकदम भयंकर लेवल का सिक्योरिटी चेक पार करने के बाद हम लोग जा रहे हैं अब सिबिल के ऑफिस के अंदर, जो कि है 19th फ्लोर में, मतलब 19वें फ्लोर पे है जो सिबिल का ऑफिस। तो अभी हम लेंगे लिफ्ट, और फिर आगे जाके बताते हैं कैसा क्या हो रहा है। भाई साहब, इस बिल्डिंग में हमें घुसने के लिए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और बर्थ लिविंग सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें के साथ साथ हमें मतलब
अपना वेरिफिकेशन कराने के लिए हमें फ़ोटो निकलवानी पड़ी, फिर हम लोगों को मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, नाम देना पड़ा, फिर उस पर OTP आया, वो OTP इन लोगों को देना पड़ा। तो यार ये किस लेवल का सिक्योरिटी सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता है। तो ये रही लिफ्ट, तो हमें जाना है 19th फ्लोर पे, और ये लिफ्ट बहुत तेज़ चलती है यार, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, जैसा लग रहा था फ्लाइट लाइट में जैसी फीलिंग आती ना, उसी तरीके की। तो लिफ्ट में हम लोग जैसे ही बाहर निकले तो हमें रिसेप्शन में जो है वो एक बंदा मिला, और उस बंदे ने जो है हमें ये सारी बातें बताई। नहीं तो मुझे जो आप बता दीजिए कि उसी को आना पड़ेगा, मैं नहीं ले सकता उसका। ठीक है, तो मुझे सिर्फ जानकारी अगर आप दे देते तो। वो क्या बंदा 1000 किलोमीटर दूर रहता है, बहुत दूर रहता है। तो क्या मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे पास ना बहुत लंबी सफ़र, बेंगलोर कलकत्ता सब जगह से लोग आते हैं, चावल करके आते हैं, इनका विश्वास नहीं हो जाता। ऑनलाइन कर सकते हैं, उनको बोलो ऑनलाइन तो कर दिया है उन्होंने, मेल कर दिया है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, तो जो भी है तो उनको आना पड़ेगा, क्योंकि 30% देते नहीं, वो हम लोग नहीं देते, अंदर ऑफिसर लोग नहीं देगा। हाँ यार, इतना कुछ कर दिए तो कॉफ़ी। तो यहाँ पे शायद कोई बंदा आएगा और वो हम लोगों की जो है जो भी क्वेरी है वो दूर करेगा, जो भी क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कौन आता है। कोई अच्छी सुंदर सी लड़की आ जाए क्या रोहित, तो किस्मत पे पूरा भरोसा नहीं आएगी। मेरे पास देखता होगा कितनी अनमोल चीज दे दी, कैसे सोचता होगा। दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा गाना? आई होप बढ़िया लगा होगा। तो जैसा हम लोगों ने सोचा था कि कोई लड़का ही आएगा, तो बिल्कुल यही हुआ कि हमारी जो क्वेरी थी उसे शांत करने के लिए, उसे दूर करने के लिए कोई लड़का ही आया। और उसने क्या बोला ये सुनिए आप। जो भी क्वेरी रहेगा वो लिख सकते हैं और रेज कर सकते हैं। तो उन्होंने आई थिंक मेल तो किया है, मेल तो कर दिया उन्होंने, लेकिन वो एक बार सोच रहे थे कि एक बार ऑफलाइन जाके भी देख लूँ मैं। सेम ही रहता है, सेम ही रहता है ना प्रोसीजर। जो जितना टाइम ऑनलाइन चलाएगा उतना टाइम ऑफलाइन से भी लगेगा, और सेम प्रोसेस है। अच्छा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेम प्रोसेस है। यस, ठीक है, यही जानना था हमें। थैंक यू। तो सिविल के ऑफिस से हम लोग आ चुके हैं। तो वहाँ पर हम लोगों को जो जानकारी मिली वो ये है कि अगर जिसकी क्वेरी है वो ही आएगा तो यहाँ पे जो है ऑफलाइन में होगी। तो मेरी क्वेरी नहीं थी, मेरे दोस्त की क्वेरी थी, तो अगर उसी को आना पड़ेगा तभी ये जो है वो हो पाएगा। तो लेकिन उसने एक सलूशन दिया है कि आप मेल कर सकते हो जो भी क्वेरी है, और उन्होंने एक फॉर्म की लिंक भी दी है ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन भी जो उसकी कोई प्रॉब्लम है वो ऑनलाइन भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो वो उसको मैं ऑनलाइन वाली लिंक दे दूंगा, और आप लोगों को भी मेल आईडी दे दूंगा। अगर आप लोगों को नहीं आना है तो आप लोग ऑनलाइन भी इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई अंतर नहीं होता है, आप ऑनलाइन भी वही तरीका है और ऑफलाइन भी वही तरीका है। तो दोनों तरीके सेम है, प्रोसीजर सेम है। आप ऑनलाइन भी वही काम कर सकते हो और ऑफलाइन भी वही कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन कर लेना चाहिए, यहाँ आने से अच्छा है, क्योंकि ये भी यहाँ आके यही बताएंगे कि आपको ऑनलाइन मेल करना पड़ेगा या ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो अभी जो है वो हम लोगों ने सिविल के ऑफिस में हो गए। तो काफ़ी मतलब यार क्या बोलें, जो भी था ठीक है, पर अब हम लोगों को लग गई भूख। तो अब हम लोग खाएंगे अन्ना के पास में, जो है बहुत फेमस अन्ना है, इनके पास खा रहे हैं हम लोग डोसा। तो मैं खा रहा हूँ शेजवान मसाला और ये खाएगा सिर्फ मसाला डोसा। अन्ना को देखा अभी मैं 1 लाख रुपए का मोबाइल चला रहे हैं और मतलब ब्रांडेड शर्ट पहने हुए हैं अन्ना। तो मेरे को लगता है ये दिन का कम से कम 10,000 रुपये छाप रहे होंगे। क्या लगता है रोहित? हाँ, तो आप भी खोल लें, आप भी जाओ लोन पास का, आपका सिविल अच्छा है तो जाओ लोन पास कराओ। हाँ। उसके बाद दुकान खोल लो। सही कह रहा है। तो हमने अपना सिविल बना के, सिविल की इम्पोर्टेंस देखो, सिविल की इम्पोर्टेंस सिविल हम अपने दोस्तों के लिए नहीं गए थे, हम अपने लिए गए थे। अपने लिए गए थे। तो हम लोगों को जो है ना वो सिविल का पता चल गया। इसको 20,000 दे रहे हैं, मेरे को 15,000 रुपये दे रहे हैं। तो दोनों को अगर मिलाएंगे तो कितना हो रहा है भाई? 35,000 रुपये। 35,000 में अब क्या कर सकते हैं? यही ठेला खोलेंगे हम लोग और क्या, डोसा बनाते मिलेंगे, डोसा बनाते हुए मिलेंगे। मैं यही सोच रहा हूँ, यहीं पे आइडिया मिला है, इसी पेड़ के नीचे हम लोग भी डालेंगे अपनी कोई दुकान। तो अभी पीछे हुआ क्या कि
कुछ लड़कियां आई और उन्होंने बोला कि यार हमें जो है वो बटर मिल्क पीनी है। तो वो सुनने में बड़ा अच्छा लगा यार, बटर मिल्क क्या है। तो मैंने जो है वो रोहित से पूछा यार, मैंने कहा रोहित बटर मिल्क अपन भी पीते हैं। तो रोहित ने मुझे उसका हिंदी अनुवाद बताया कि बोलते हैं उसको छाछ बोलते हैं। मतलब है क्या ही बोलूँ अब मैं। तो चलिए हम लोग भी पीते हैं बटर मिल्क। एक पानी बॉटल दे दो भैया 2 बटर मिल्क दे देना। कितने 2 मांगे क्या? हाँ 2 मांगे। नहीं एक ही मांगो भैया 1 बटर मिल्क दे दो। एक नींबू सोडा बने, नींबू सोडा बना देना। एक ये छाछ और एक नींबू सोडा। छाछ नहीं, बटर मिल्क। हाँ सॉरी हो गया भाई। व्हाट इज दिस छाछ? बटर मिल्क फिर छाछ। बटर मिल्क बोलते हैं भाई, यही है ना भाई। तो ये रहा मेरा बटर मिल्क। ऐसे छाछ नहीं बोलते, बटर मिल्क बोलते हैं आज से, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोगों के दोनों के रास्ते जो है वो अलग हो रहे हैं। रोहित जो है वो इधर जाएगा, मतलब रोहित ऑफिस जा रहा है। तो मैं वापस जो है वो यहाँ आ जाऊँगा। मतलब रोहित जाएगा राइट, मैं जाऊँगा लेफ्ट। तो बाय रोहित, हम मिलते हैं शाम में, ठीक है, बाय। तो ये रहा आज का दिन। आज के दिन में हम लोगों ने जो है वो सिविल के ऑफिस में जो है वो गए और आप लोगों को बताया कि किस तरीके से सिविल में काम होता है। तो आज के ब्लॉग को आई थिंक यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय।